जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ही हूँ गौरव और मेरे साथ है डीसी। मैं ही हूँ गौरव। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद। हाँ मैं ही डीसी भाई, हूँ स्वागत गौरव। हाँ, मैं तो डीसी हूँ। फिर आपको बताइए भाई लोग। है। ये बोलना पड़ता है ना आज, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 2010 वाला लुक आज, मतलब अपना कॉलेज के टाइम। अच्छा, तो दोस्तों डीसी ऐसा है ना कि देखो, है तो दो क्लिप है, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन है मियाँ साहब और काजी साहब का क्लिप है। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर सर फिर से गंदुम यानी कि गेहूं आटा का जो बहरान है, वो बहरान फिर से पाकिस्तानियों को झेलना पड़ रहा है। थोड़ा सा उसको लेके क्लिप है सर, भटके मतलब भड़के हुए हैं काजी साहब। दूसरे वाले क्लिप में छोटा सा क्लिप है, वो पीओजेके के ऊपर है। मियाँ साहब पता है आपको साजिश पकड़ लेते हैं हमारी, तो मियाँ साहब ने सर वहां पे साजिश पकड़ी हुई है। और अब मियाँ साहब के साजिश पकड़ने पे दोस्तों काजी साहब भड़क गए हैं कि साला तुम मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बस साजिश ही पकड़ते रहे उनकी, हम कुछ करे नहीं, वो साजिश करके चल जाते हैं, हम क्या झुंझुना बजा रहे हैं बैठ बैठ के। तो वो काजी साहब भड़क गए हैं लाइव शो में आज। तो यही टॉपिक है दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आई होप कि देखते हैं, पहले वीडियो देखा जाए, चलो डीसी बढ़ते हैं ना। हाँ दोस्तों, अगर आप चलिए। नए चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप मेरे मतलब मजे मत लेना मेरे, प्लीज यार। हाँ ठीक है। हाँ मुझे पता है मेरे ऐसे ऐसे दोस्त है ना, मजे मजे ले लेंगे, खैर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत, चलता है। चलिए। डीसी ने ले लिया, आप भी ले लो। मियाँ साहब, ये क्या मामला हुआ? कल भी एक खबर थी मुबैना तौर पर गंदम चोरी हो गई और अब गंदम को हमने इंपोर्ट करना है। चीनी भी हम इंपोर्ट पहले बाहर भेज देते हैं, फिर इंपोर्ट शुरू कर देते हैं। व्हाट्स हैपनिंग? और फिर ये कि अरबों रुपयों की गंदम हम ले आएंगे, किसानों को सपोर्ट नहीं दी। ये आपके सामने है। पंजाब, ये जियो की खबर है, पंजाब से 45 लाख और सिंध से 6 लाख टन गंदम गायब। ये किस तरह होगी जी? ये कोई गायब, क्या मतलब कोई जिन्नात ने गायब कर दी? मियाँ साहब पहले तो ये बताएं ये खबर क्या है। और दूसरे चूहे वगैरह बड़े माशाल्लाह हमारे जो बड़े करप्ट चूहे सारी गंदम खा गए। तो मियाँ साहब, काजी साहब, आपको याद होगा निगरान दौर में भी ये गंदम खाई गई थी और उस वक्त भी गंदम जो है इंपोर्ट की गई थी और उस वक्त वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब थे और अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वजीर आजम थे और उस वक्त भी बड़ी गंदम जो है वो मिकदार इंपोर्ट की गई थी, जो कि बाद में स्कैंडल के तौर पर सामने आई थी। और उस वक्त भी गंदम चोरी हुई थी और चूहे खा गए थे। और इसमें कोई शक नहीं कि गंदम कम पैदा हुई, क्योंकि आपने 3 साल किसानों को रोला, किसानों को जो है वो नहीं दिया, उनको रेट नहीं दिया, किसानों ने गंदम कम पैदा की और गंदम का शॉर्टफॉल था, लेकिन वो इतना नहीं था कि आपको 10 लाख टन जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ जाए। लेकिन गंदम जब चोरी हो जाए, जब गंदम जो है चोरी करके जखीरा कर ली जाए और वो कौन कर गया इस हवाले से तहकीकात ना की जाए, तो फिर उसका हल यही समझा जाता है कि फौरी तौर पर उसको इंपोर्ट कर लो, क्योंकि वही गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर लो चीनी की तरह, फिर उसको इंपोर्ट कर लो या यूक्रेन से इंपोर्ट कर लो। वहां पर जो है वो गंदी तरीन गंदम जो है वो उसको इंपोर्ट करके यहां पर इंसानों को खिला दो, जो कि वहां पर उन्होंने मछलियों की खुराक पैदा के लिए समंदर में फेंकनी है या जानवरों को डालनी है। ये जो है इंपोर्ट करके 80 अरब रुपए की इंपोर्ट की जानी है। काजी साहब, इस दफा हमने गंदम 80 अरब रुपया उस पर जो है वो लगना है। अगर यही 80 अरब रुपया जो है किसानों को दिया जाता, यही 80 रुपए की सब्सिडी दी जाती, अच्छा, तो किसान अपनी पैदावार करते। सर देखिए साहब देखिए ना, अभी 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 जो है अब जो नहीं नहीं, मैं अर्ज करता हूं, देखें जी कॉटन, आप कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कॉटन भी फारग, ये गन्ना, और एक हाई कोर्ट के फैसले को वायोलेट करके जो इन्होंने मूव की थी मिलें, वो भी आज तक इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं हुई है या नहीं हुई। अच्छा, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता चला जा रहा है फूड का, और हम जरा पूरी तफसील देता हूं काजी साहब, पूरी तफसील। साहब नहीं, मैं ये कहता हूं, अभी ऐसे इकबाल साहब कह रहे थे जी कि ये परफॉर्मेंस को वोट मिले। यार परफॉर्मेंस तो देखो अपनी, अब गंदम भी हम इंपोर्ट करेंगे और इस दफा जो हमारा फूड का बिल है, इंपोर्ट का बिल है, अच्छा जो हमारी एक्सपोर्ट है स्टैंड स्टिल है या नीचे आ रही है, और जो हमारी इंपोर्ट्स है वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब $10 बिलियन हमें स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो चाहिए, 8 बिलियन हमने जो है सऊदी अरब से इधर से पकड़ा मांगे तांगे का। तो ये परफॉर्मेंस कहां पे है? काजी साहब, हम 9 अरब डॉलर की जो फूड इंपोर्ट करते हैं, 9 अरब डॉलर का हमारा फूड इंपोर्ट बिल है सालाना। हम ज़राई मुल्क हैं, हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम ज़राई मुल्क, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, हम जो है वो कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल जिसको कहते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं 4 से 5 बिलियन डॉलर का। हम चाय इंपोर्ट करते हैं, यहाँ शंक्यारी पर बहुत बड़े बागात हैं चाय के, वहां पर प्लांट लगा, वो प्लांट इसलिए चालू नहीं हुआ, एहसन इकबाल साहब बताएं
आके हमारे टीवी पे कि वो क्यों चालू नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि जो चाय की कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने उसको चालू नहीं होने दिया, वरना पाकिस्तान में चाय पैदा होती, पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करता, वो नहीं होने दी। वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करते हैं, हम डेयरी इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जितनी आबादी है उतनी हमारे पास जो है लाइफ स्टॉक है, लेकिन हम फिर भी इंपोर्ट करते हैं। हम 9 अरब डॉलर, सर 9 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। कपास की जो बात आप कर रहे हैं सर, वो पत्तोकी से लेकर रहीम यार खान तक एक जोनिंग की गई थी जिसको व्हाइट गोल्ड जोन कहा गया था, और उसमें 15 मिलियन बेल्स कपास होती थी। आजकल कपास का जो है हमारे पास जो फिगर आ रहा है बड़ा होशरुबा है, वो सिर्फ 4 से 5 मिलियन बेल्स है। वहां 5 से 6 अरब डॉलर हम वहां से कमा सकते थे, हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि 85 से 90 शुगर मिल्स वहां पर जो है वो लग गई हैं, वहां पर सारे का सारा एरिया जो है गन्ना लग चुका है। उस गन्ने ने उस मिल जो कपास को जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब कपास कहां से हो, कपास आज जो है वो उसको काश्त कर लें। वजीर आजम ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई कि कपास जो है वो किस तरह करनी है। एक डीजी साहब ने एक एफर्ट की, वो कपास जो है वो उन्होंने उगाने की कोशिश की, उनकी इंक्वायरी खुल गई कि आपने किस कैपेसिटी में की है। अब ये मसला है हमारे साथ का साहब, हमें कितने साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए, 78 साल शायद। 78 सालों में हमने 20 से 25 मन फी एकड़ से ऊपर पैदावार नहीं गंदम की ली। कहां है रिसर्च के इदारे? पूरी हमारे दुनिया में 70, 80, 100 टन मन जो है फी एकड़ जो है वो होती है। कहां है इदारे सर जिन्होंने करना है? ये इसको आप इंडिया के साथ ही कंपेयर कर लें। एहसन इकबाल साहब प्लानिंग के वजीर है ना सर, एहसन इकबाल साहब की प्लानिंग किधर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टोन्स थ्रो पे है ना, ये बॉर्डर इंडिया का हमारे साथ। उधर आप पर एकड़ यील्ड देखें, अपनी पर एकड़ यील्ड देखें, वहां पे देखें किसान को 24 घंटे में से 8 घंटे बिजली फ्री दी जाती है। वहां बिजली की कीमत देखें, यहां बिजली की कीमत देखें, परफॉर्मेंस है जी, ये थी आपकी परफॉर्मेंस। तो अब उधर जो है वो पाकिस्तानी 8 रुपए का यूनिट है, उनका 3 रुपए बनता है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस थी आपने जो मुआहदे किए हमारे साथ। आज की खबर है कि अब हमारा जो कलेक्टिव कर्जा है वो 5000 अरब हो गया। मियां साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा, आज ही मैं खबर देख रहा था सर। कश्मीर में डीसी 2-3 चीजें मैंने यहाँ पे नोट करा है। एक तो कि गेहूं कहाँ गया, क्या जिन्नात गेहूं खा गया, पहला। ठीक है, दूसरा मैंने नोट कर रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल वगैरह भी पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमने सुना है कि फोड़ा मारते हैं सर और नीचे से ही तेल निकालते हैं, डीजल में ही पकौड़े तल लेते हैं, इंजन ऑयल के पकौड़े खाते हैं। तो ये एक दूसरी चीज, ये साजिश पकड़ी सर मैंने यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा सर यहाँ पे एक चीज और भी है यहाँ पे, ये जो यूक्रेन से कह रहा है कि मंगाते हैं हम गेहूं, वो हमें दे देते हैं मछली वाला चारा समझ के। ठीक है, तो वो वाला गेहूं खाने को मजबूर होते हैं हम महंगे मंगा के। ये 3 चीजें हैं डीसी, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ में? अच्छा, एक पहले नंबर तो ये इन लोगों ने जो जिन पे आरोप लगाया यार, जिनसे तुम पता नहीं क्या क्या बनवाते हो, उससे बिजली भी बनवा रहे हो, उससे और जाने क्या क्या काम करवा रहे हो, उस पे आरोप भी लगा रहे हो कि जिन हमारा गेहूं खा गया। ये तो गलत बात है ना गौरव भैया, जिनसे बिजली बनवा रहे भाई, तो जिनसे बिजली बनवा रहे बदले में गेहूं भी ना खाए वो। हाँ, मतलब एनर्जी भी तो चाहिए भाई, वो बेचारा कितनी बिजली बना रहा है तुम्हारे लिए, उसको एनर्जी चाहिए, अब वो कुछ तो खाएगा ना यार। ये तो गलत बात है। डीसी हो सकता है यार, वो जिन्ना भी हो सकता है भाई, जिन्ने की जगह जिन्ना भी अरे हो सकता है। वो सर जिन्ना नहीं है, वो जिन्ना तो अलग है सर। वो जिन इनका वो है, वो वर्दी पहन के देखो बीच में जो खड़ा है ना, अब बीच में खड़ा है वर्दी पहन के, ये जिन है, ये खाता है सर इनका गेहूं। यही है असली जिन। अच्छा, ये तो जिन वाली बात हो गई ना डीसी। एक बात और सर, तुम मुझे बता रहे थे सर फोन कॉल पे कि अरे गौरव भाई, इतने गेहूं इस बार हमने खेत में उगा दिए हैं सर कि बाहर भी बेचना पड़े तो बेच सकते हैं हम। तो क्या विचार है सर आपका? यूक्रेन से होते हुए कहीं आप तो सर बेच नहीं रहे हो पाकिस्तान में गेहूं? हाँ, मैंने सोचा सर, मैं वही तो, मैंने आपको पता 2 JF-17 ऑर्डर करे हैं। 2 JF-17 ऑर्डर किए हैं ना, तो इसके लिए सर मैं 2 बोरे भेज दूंगा आटे के इनके लिए, जो 2 मिल जाएंगे मुझे। एक बोरा आटा का, एक JF-17।
हाँ, एक GF-17 मिल जाएगा सर। सही है यार, बढ़िया बढ़िया कीमत लगा रहे हैं। वेल डन डीसी, वेल डन। अच्छा हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे। आप लोग भी बताइए भाई साहब, क्या क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ यार? मतलब गेहूं खत्म हो जा रहा है, बताओ यार। मतलब गेहूं खत्म पाकिस्तान से, मजाक बात थोड़ी है। तरक्की कर रहा है पाकिस्तान यार, भयंकर भाई, भयंकर तरक्की, जलन हो रही है। क्या हो रहा है? कश्मीर में इतनी बड़ी साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, वहां पर जो मासूम लोग हैं उनको वर्गलाया गया है। आप सर देखें जो रावलाकोट में हुआ, वहां क्या हुआ, वहां क्या हो रहा है? वहां पर कश्मीर के मासूम लोगों को वर्गलाकर, वहां पर उनको जो है वो इस्तेहाल देकर, वहां पे जो नकाब पोश है वहां पर वो कहां से आए हैं? वो मोर्चाबंद नकाब पोश जिनके पास काजी साहब वो हथियार जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ गया था, वो उनके पास कहां से आए हैं? ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है? नहीं तो फिर क्या करें? साजिश हो रही है। मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा जवाब सबूत में नहीं है सर कि वो इतने नहीं, सब नहीं, वो इतने ट्रेंड है कि वो हेडशॉट करते हैं। इसके वो जवाब हमारे में फोर्सेस को जो है वो बाकायदा तौर पर निशाना बना रहे हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है ना। वहां पर क्या हो रहा है? नहीं, फिर इसके क्या करें? आतिशबाजी करें? नहीं, इस पे जश्न मनाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी रूलिंग एलीट तो जो है वो जश्न मना रही है, आतिशबाजियां कर रही है। राजनाथ, इनको समझ नहीं आ रही कि राजनाथ वहां पर क्या कह रहा है। राजनाथ कहां क्या कह रहा है, वहां का वजारत खारजा का तर्जमान क्या कह रहा है, वो समझ आनी चाहिए। और राजनाथ ये कह रहा है कि हम बकायदा वहां पर साजिश कर रहे हैं। ये कहा गया है उनके रिटायर्ड कर्नल की जानिब से कि अफगानिस्तान से जो है वो भी हमारी मदद कर रहा है, इसराइल भी हमारी मदद कर रहा है, और हमने कश्मीर को भी डिस्टेबल करना है, हमने बलूचिस्तान को भी करना है। ये बाकायदा तौर पर बयानात है, और हमारी जो सियासी एलीट है उसको समझ नहीं आ रही कि वहां पर क्या हो रहा है। बाकायदा तौर पर वहां पर साजिश हो रही है काजी साहब। वहां पर नकाब पोश मोर्चा बंद लोग जो हैं वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। और देखें, साजिश तीन रुखी हो रही है। एक डिजिटल साजिश हो रही है पाक फौज के खिलाफ। सर ये इजराइल है पीछे, पाकिस्तान का रोल को खत्म करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, जो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान अदा कर रहा है। मियां साहब, हमारे पास रेमेडी क्या है कि इंटरनली जो सरकार इन प्लेस है, फेडरल गवर्नमेंट हो या वो इसको रोके। और मुझे तो लगता है कि एक वो उनकी साजिश है हमारे खिलाफ, एक इनकी साजिश है भाई इस मुल्क के अवाम के खिलाफ। इनका बस चले तो मुझे पता नहीं। सवाल ये है कि वो आपको फूल भेजेगी, ये मुसाद आपको फूल भेजेगी। क्वेश्चन तो ये है कि आपको मेरी अर्ज सुने, हम आपको टैक्स देते हैं, अपना खून नचोड़ के टैक्स देते हैं आपको। अब ये मैं आएंगे इस पे, वो इसलिए आपको टैक्स देते हैं कि ये साजिश हमारे खिलाफ कामयाब हो। वेयर आर यू? अच्छा मैं क्या कहूं, मैं जाके मुसाद का तरला करूं यार, ना करो ना करो। तो सवाल तो अच्छा उठाया है वैसे, है कि नहीं डीसी? यार अगर दुश्मन मुल्क है, इजराइल है, भारत है, तो यार साजिश तो करेंगे डीसी बैठ के यार यहाँ पे। अब वो साजिश ही तो है ना हम लोग यार, हम तो साजिश करते ही हैं। अब पाकिस्तानी फोर्स क्या कर रही है फिर? अच्छा लेकिन मियां साहब ने हर जगह इनके यार अफगानी हथियार कहाँ से पहुंच जाते हैं? अफगानिस्तान वाले हथियार हर जगह पहुंच जाते हैं। समझ में नहीं आता यार, ये हर जगह पहुंच जाता है अफगानी हथियार इनके। यार ये तो इसी अफगानी हथियार से यार हमारे कश्मीर में ये आजाद करवा रहे थे यार, इधर याद है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा था बीच में कि ये तो कश्मीर लेने वाले थे तालिबान के जरिए। इसी अफगानी हथियार से ये पता चल रहा है कि साला ये इसको भारत का हिस्सा बनवाने में लगे हुए। मतलब बेचारे ये भिखमंगे जो दुआ मांगते हैं उल्टी पड़ जाती है इनको यार, उल्टी पड़ जाती है। जब पाकिस्तानी आपसे उल्टी दुआ मांगा करो, उल्टी दुआ कहीं सही हो गया फिर तो पीओजे के भारत को मिल जाए, उल्टी दुआ मांगो पाकिस्तानी। कहीं सही हो गया तो ये समझ में नहीं आएगा इनको ये हो क्या रहा। सही मांगते होता नहीं है, उल्टा मांगते हो गया। पाकिस्तानी उल्टी दुआ करो, आप बढ़िया रहोगे, मस्त है ना। मत का क्या हो गया इनका यार। लेकिन देखो कहीं पर भी डीसी फौज का नाम नहीं लिया सर। सियासी लीडर्स को सोचना चाहिए, सियासी लीडर्स की सब जगह बातें हो रही हैं सर। बाकी मुनीर यहाँ पे, अब मुनीर की चर्चा नहीं आएगी यहाँ पे, इधर मुनीर की चर्चा नहीं होगी। अरे सर मुनीर के बारे में कैसे बोल देंगे सर, अब्बू है सर। मतलब सब भारत सब साजिश कर लेते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे इनके लोग, मतलब मासूम लोगों को नहीं मार रहे हैं।
बाकी लोग आगे इनके ऊपर स्नाइपिंग चल रही है, पाकिस्तानी ऊपर फौज स्नाइपिंग के ऊपर, कर रहे हैं। हाँ सही बात। पाकिस्तानी फौज की वीडियो सर आई नहीं है एक्स के ऊपर, आपने देखी नहीं होंगी, वैसे है ही नहीं वैसे वो तो सर वो तो मियां साहब ने पहले ही कह दिया था, वो सब तो एआई वीडियो है। हाँ एआई वीडियो है, सही बात है, एआई वीडियो वो सब। हाँ वो एक ये और बोल रहा था मियां साहब, ये भी बोल रहा था सर कि लाशें पड़ी हुई थी अचानक से खड़ी हो गई। एआई वीडियो है। अब बताओ यार, मतलब मुर्दे पड़े हुए सड़क के ऊपर, थोड़ी देर बाद खड़े भी हो गए वो अचानक से। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, हो दोस्तों, सकता है भाई ये। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानी अपनी जो अगला नस्ल है ना, जनरेशन, उसको डीसी ये पढ़ाएंगे कि वो जो 1971 का आप लोग फुटेज देखते हैं ना पतलूने खोलते हुए, वो तो एआई वाला वीडियो है। हाँ सही बात है, ये करेक्ट बात है आपकी। एआई वीडियो हाँ। और इधर भी कई पतलून खोलने का मौका मिल गया पाकिस्तान को, तो वो भी सर टेंशन वाली बात नहीं है, वो कह देंगे सर एआई, वो तो एआई वीडियो है। तो ये बोलेंगे वो कुछ नहीं है, हमने दान में दे दिया था, बांग्लादेश हमसे जमा नहीं, उनके साथ में रहना नहीं था, बदबू हाँ, आती थी उनसे, बदबू आती थी मछलियों की, इसलिए हमने उनको दान में दे दिया, है ना। हाँ। ये बात बोलेंगे ये लोग, बस जो कि अब तक बोलते आए हैं कि उनसे बदबू आती थी, घिना आती थी। बिल्कुल। तो जी दोस्तों ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं आपसे, कुछ नया टॉपिक मिलेगा तो जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। देखो कभी कभी एक वीडियो डालते हैं क्योंकि है ना, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। मैं तो ये भी डालने के मूड में था नहीं, पता नहीं पब्लिक करूंगा कि नहीं करूंगा, देखते हैं। खैर डीसी से पूछते हैं, उसको ठीक लगा होगा तो पब्लिक कर देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।